नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। श्योपुर से बड़ी खबर, यूरिया खाद न मिलने से किसान परेशान है। किसानों ने प्रदर्शन किया, सड़क पर चक्का जाम कर दिया। श्योपुर शिवपुरी हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया। 2 दिनों से ये खाद बिक्री केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। खाद के लिए सुबह 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं और खाद नहीं मिली तो इन्होंने जाम लगा दिया। सुबह 3 बजे आप अंदाजा लगा लीजिए, कड़कड़ाती ठंड में, हाड़ कपा देने वाली ठंड में सुबह 3 बजे से खाद के लिए कतार में किसान लगते हैं और वो जब खाद नहीं मिल पाती है तब नाराजगी इसी तरह से सामने आती है। श्योपुर शिवपुरी हाईवे पर चक्का जाम इन्होंने कर दिया है। 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे यहां पर पारा लुढ़क चुका है। इस स्थिति में ये सुबह 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं। यूरिया खाद न मिलने से परेशान किसानों ने ये विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। 2 दिनों से खाद बिक्री केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। खाद के लिए सुबह 3 बजे से लाइन में लगे और खाद नहीं मिली तो इन्होंने चक्का जाम कर दिया। श्योपुर से बड़ी खबर, श्योपुर शिवपुरी हाईवे पर चक्का जाम। खाद नहीं मिलने से किसान नाराज हो गए और श्योपुर शिवपुरी मार्ग को इन्होंने बंद कर दिया। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है श्योपुर शिवपुरी मार्ग की, जहां किसान पहुंचे और इन्होंने जाम लगा दिया। सीधा आपको श्योपुर लिए चलेंगे। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, तकरीबन कितने किसान और फिलहाल क्या स्थिति? कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, कोई समझाइश? दीपक, जहां तक हम समस्या की बात करें तो यूरिया खाद की किल्लत श्योपुर में लगातार बनी हुई है। खाद बिक्री केंद्रों पर किसान लगातार इस ठंड में सुबह 3 बजे से रात तक लाइन लगते हैं। इसके बाद में भी उनको जब किसानों को खाद नहीं मिल रहा तो उसके बाद उन्होंने यहाँ चक्का जाम किया है। बीच के रास्ते की बात करें तो तहसीलदार यहाँ पर पहुंच गए हैं, एसडीओपी सहित पुलिस अमला यहाँ पर पहुंच गया है। हाईवे से जाम को हटाया गया है, लेकिन किसानों को आश्वासन दिया गया है कि आने वाले सोमवार मंगलवार को उन्हें खाद दिया जाएगा। अब इस बीच में किसान लगातार परेशान हो रहे थे। उनका यही आरोप है कि जब शुक्रवार को वो लाइनों में लगे थे तो उस दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें खाद मिलेगा, लेकिन जब शनिवार को सुबह 3 बजे से वो लाइन में लगे तो सुबह 7 बजते ही खाद बिक्री केंद्र के अधिकारियों ने उन्हें मना कर दिया कि उन्हें खाद नहीं मिलेगा। इससे वो खासे नाराज हुए और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। उनका आरोप है कि जब खाद उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध है तो ब्लैक में कैसे मिल रहा है। सोसाइटियों पर कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं कि 400 से 500 रुपए में यूरिया खाद का कट्टा मिल रहा है और इसी को लेकर के उन्होंने आक्रोश जताया है और उनका आक्रोश जायज भी है, क्योंकि फसल को खाद देना जरूरी है और ऐसी स्थिति में लगातार वो ठंड में ठिठुर भी रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं और खाद नहीं मिलता है, तो उसे लेकर के उन्होंने जाम यहाँ पे लगाया है। उनकी मांग है कि अगर फिर से इस तरह की दिक्कत होगी तो फिर से वह उग्र प्रदर्शन करेंगे। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। ये आश्वासन मिला है, जिस तरह से दीपक ने जानकारी दी, ये आश्वासन मिला है कि सोमवार मंगलवार तक इन्हें खाद मिल जाएगी। इनका ये भी कहना है कि अगर खाद की उपलब्धता नहीं है तो ये पहले बता दिया जाए, जबकि लाइन में लगते हैं देर रात ही इसे कहा जाएगा। 3 बजे कौन उठता है इतनी ठंड में, लेकिन किसान उठ जाता है। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, सबने सुना होगा ना, पढ़ा भी होगा। और अब 15 सेकंड में खबर। क्रिकेटर मुनाफ पटेल का खाता सीज। यूपी रेरा ने जारी किया रिकवरी सर्टिफिकेट। जिला प्रशासन ने रिकवरी के लिए सीज किया खाता। 52 लाख रुपए जिला प्रशासन ने वसूले। निवास प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निदेशक हैं मुनाफ पटेल। प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं होने पर रेरा पहुंचे खरीदार और बिल्डर के खिलाफ यूपी रेरा की करीब 10 करोड़ रुपए की 40 से ज्यादा की आरसी लंबित है।
बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताया विरोध, पाक को सबक सिखाने की मांग। जबलपुर में आज सीएम शिवराज करेंगे करीब 200 प्रवासी भारतीयों से बातचीत, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने का न्योता देंगे। जबलपुर कलेक्ट्रेट में रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। श्योपुर में यूरिया खाद न मिलने से किसान परेशान, प्रदर्शन कर श्योपुर शिवपुरी हाईवे पर किया चक्का जाम, सुबह 3 बजे से लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिला खाद। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू किया जाएगा ओम सर्किट निर्माण कार्य, शिवराज सरकार पर लगाया बंद करने का आरोप। उज्जैन महाकाल मंदिर को दिया जाएगा दिव्य स्वरूप, 80 करोड़ रुपए खर्च कर पुराने फ्लोर को बदलकर लगाए जाएंगे नए कूलिंग सिस्टम, लाल पत्थर की दीवार, लाल पत्थरों से मंदिर परिसर का होगा कायाकल्प। धार के जीराबाद में बदमाशों ने एक घर से लूटे 1.5 लाख रुपए समेत सोने चांदी के जेवरात। देर शाम 6 बदमाशों ने घर में घुसकर हथियारों के दम पर लोगों को बंधक बनाया और फिर वारदात को अंजाम दिया, पुलिस तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के लिए आए विधायकों के 1600 से ज्यादा सवाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन सूचना के अलावा लगभग आधे सवाल विधायकों ने ऑनलाइन लगाए हैं। 19 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, कहा सरकार का पक्ष जानने के बाद होगा फैसला, 16 जनवरी को हो सकती है अगली सुनवाई। सीएम शिवराज का एक्शन जारी, मंच से 2 अफसरों को किया सस्पेंड, कमलनाथ पर भी साधा निशाना। शिवपुरी में सीएम शिवराज ने देखा सेलिंग क्लब, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। सांसद प्रज्ञा सिंह का विवादित बयान, भगवा का किसी ने अपमान किया तो मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे। पठान फिल्म पर भड़के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, फिल्म के बहिष्कार की कही बात। भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, आजाद मार्केट में शंकर ऑयल मिल पर दी गई दबिश। क्राइम कंट्रोल में एमपी को मिला दूसरा स्थान, गृह मंत्रालय एनसीआरबी ने जारी की सूची, एसआई ओम शंकर सिंह और प्रधान आरक्षक दीपेश यादव सम्मानित। भोपाल में पशु क्रूरता का मामला आया सामने, 2 कुत्तों को जिंदा जलाकर मारने की आशंका, कुत्तों को जलाने वाले की तलाश जारी। अशोकनगर में टावर पर चढ़ा युवक आत्महत्या करने की दे रहा धमकी, पुलिस ने सूझबूझ से नीचे उतरवाया। छिंदवाड़ा में 2 गुटों में जमकर मारपीट, टक्कर के बाद युवक की भीड़ ने की पिटाई, मारपीट के दौरान जाम के बने हालात। राजगढ़ के ब्यावरा में सड़क पर हुआ प्रसव, भरे बाजार में पन्नी डालकर करवाई गई डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। डबरा के प्रशांत बघेल हत्याकांड में खुलासा, कांग्रेस पार्षद के भाई पर हत्यारों को कट्टा उपलब्ध कराने का आरोप, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर टास्क फोर्स का गठन, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। राहुल सिंह लोधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल लगाई रोक, राहुल लोधी के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट ने किया था शून्य घोषित। प्रदेश में धर्मांतरण पर सरकार सख्त, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कानून 2022 को लेकर अधिसूचना जारी, धर्म परिवर्तन के 60 दिन पहले देना होगा घोषणा पत्र। फरवरी में भोपाल आएंगी प्रियंका गांधी, महिला कांग्रेस के महिला मार्च में लेंगी हिस्सा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में होंगी शामिल। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की सख्ती, कार में पार्टी कर रहे युवकों को पुलिस ने पीछा करके पकड़ा। प्रदेश सरकार के मंत्री राजवर्धन दत्ती गांव पर हमलावर हुई कांग्रेस, वीडियो जारी कर लगाया आरोप, हुक्का बार बंद करने की बात करने वाली सरकार के मंत्रियों पर लगाम कब लगेगी। मंत्री राजवर्धन दत्ती गांव पर कांग्रेस हमलावर, मंत्री को धमकाने वाली महिला का वीडियो किया जारी, महिला बोली कोई लेना देना नहीं, मंत्री खामोश। इंदौर में हादसे की शिकार हुई दोनों बसों के परमिट होंगे निरस्त, हादसे वाले रूट पर नए वाहनों को नहीं मिलेगा परमिट। सतना में नगर निगम ने वसूली के लिए उठाया बड़ा कदम, डिफॉल्टर की संपत्ति पर तालाबंदी, 43 लोगों को दिया गया था नोटिस। जबलपुर में बाइक चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 3 बाइक बरामद, 2 लाख बताई जा रही कीमत। एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, आला पुलिस अधिकारियों से की मुलाकात, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। दतिया के जिला अस्पताल में वार्ड बॉय और गार्ड ने जमकर लगाए ठुमके, फिल्मी गानों पर किया डांस, वीडियो वायरल।
कटनी में 17 तारीख यानी आज बीजेपी की अहम बैठक, 5 केंद्रीय मंत्री समेत 220 सदस्य लेंगे हिस्सा। मंत्रिमंडल विस्तार, इलेक्शन पर मंथन, नेताओं का आने का सिलसिला शुरू। दतिया जिला जेल में कैदी ने की खुदकुशी, हत्या का आरोपी था कैदी, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। उज्जैन में श्री कृष्ण बलराम को पहनाए गए नए कपड़े, गर्म कपड़े, ठंड से बचाने के लिए मंदिर में विशेष इंतजाम, मंदिर में अंगीठी जलाने की भी सुविधा। दतिया में 20,000 की रिश्वत लेते बैंक कर्मी गिरफ्तार, लोन स्वीकृत करवाने की एवज में मांगे थे 1 लाख, ग्वालियर लोकायुक्त ने की कार्रवाई। किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस का हमला, कमलनाथ के समय शुरू की गई योजनाओं को किया जाएगा पूरा, इन योजनाओं से बीजेपी नेताओं का भी कर्ज हुआ था माफ। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति, पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों में की गई नियुक्तियां। धोबी समाज से आने वाले लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग, प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में उठाया मामला। धार में एक होटल में तोड़फोड़ की घटना आई सामने, होटल में रुकी थी मंत्री राजवर्धन सिंह के बारे में अपशब्द बोलने वाली महिला का वीडियो हुआ था वायरल। सीहोर में यात्री बस हुई हादसे का शिकार, बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई बस, 12 यात्री घायल। बालाघाट के परसवाड़ा में खेत में बने कुएं में गिरने से 6 साल के मासूम की मौत, बकरी चराने खेत में गई थी बच्ची, मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्योपुर में देखा न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मेडिकल स्टोर पर छापे की कार्रवाई, 2 मेडिकल स्टोर को किया गया सील। खरगोन के नर्मदा घाट से रेत का खनन जारी, अवैध परिवहन करते 3 ट्रैक्टर पकड़े गए, खनिज विभाग ने की कार्रवाई। बुरहानपुर में ग्रामीणों ने किया अनोखा प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में भैंस लेकर पहुंचे ग्रामीण, भैंस के आगे बजाई बीन। सतना में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन, कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत कई मंत्री हुए शामिल, जनजातियों के विकास पर की गई चर्चा। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर दिखी परंपरा संस्कृति की झलक, महिलाओं ने प्लेटफॉर्म पर किया पारंपरिक नृत्य, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की तारीफ। सीहोर में पठान फिल्म का विरोध, फिल्म का पोस्टर पुतला जलाकर प्रदर्शन, फिल्म का बहिष्कार करने की मांग। फिल्म पठान के विरोध पर बोले विवेक तनखा, यह तरीका एंटी सोशल, व्यक्तिगत कमेंट का कोई अंत नहीं। जबलपुर में शाहरुख खान की फिल्म की शूटिंग का विरोध, करणी सेना ने किया विरोध, फिल्म पठान को लेकर जताई नाराजगी। ग्वालियर में हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, मरीज और परिजन परेशान, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। इंदौर के बाणगंगा इलाके में भविष्य देखने के बहाने छेड़छाड़, साधु के भेष में आए युवक पर आरोप, महिला के शोर मचाने पर लोगों ने पकड़ा। रतलाम में फरार कांग्रेस विधायक की बड़ी मुश्किल, आलोट पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की, विधायक मनोज चावला 10 नवंबर से है फरार। भोपाल में वोटर लिस्ट अपडेशन में लापरवाही पर कार्रवाई, 18 बीएलओ किए गए सस्पेंड, संशोधन और निर्वाचन कार्यालय में मौजूद नहीं थे बीएलओ। जबलपुर में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष की गाड़ियों को लगाई गई आग, अज्ञात शख्स ने किया आग के हवाले, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हरदा में ट्रांसफार्मर में हुआ ब्लास्ट, जमीन से हवा में उठा कगुला, सड़क पर अफरा तफरी। उज्जैन में सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी की विदाई, कुत्ते के हमले में घायल हुआ था मोर, मोर संरक्षण संस्था ने किया अंतिम संस्कार। सागर में रिश्वतखोर सहायक समिति प्रबंधक गिरफ्तार, किसान से मांगी थी 4,000 की रिश्वत, धान तुलाई की एवज में मांगी थी रिश्वत। इंदौर में इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर को सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना भी। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी जारी, 1 मार्च से शुरू होगी 12वीं की परीक्षा, 2 मार्च से होगी 10वीं की परीक्षा। रायपुर में यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम बघेल, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। आरक्षण विधेयक पर टकराव जारी, सीएम ने लगाया आरोप, राज्यपाल को गलत सलाह दे रहे हैं अधिकारी, बीजेपी के दबाव में गलत सलाह दे रहे अधिकारी। गरियाबंद में प्रिंसिपल पर छात्रों का गंभीर आरोप, गलत तरीके से छूने और मारपीट करने के आरोप, प्रिंसिपल को हटाने की मांग। धमतरी में हत्या मामले में लोगों का हंगामा, कोतवाली का किया घेराव, गहराई से जांच की मांग।
बलरामपुर में महिला ठग गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर करती थी ठगी, 4 लोगों से ठग लिए 13 लाख। दुर्ग में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा। बिलासपुर में हॉस्टल की छात्राओं ने कलेक्टर से की शिकायत, वार्डन और प्यून पर लगाए गंभीर आरोप, कलेक्टर ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश। कोंडागांव में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले का आरोपी गिरफ्तार, अनंतपुर थाना इलाके की घटना। धमतरी में निजी कॉलेज पर पैसे लेकर एडमिशन नहीं देने का आरोप, महाविद्यालय के बाहर धरने पर बैठे छात्र, गेट पर जड़ा ताला। मनेंद्रगढ़ में कलेक्टर की अच्छी पहल, घुमंतू और कचरा बीनने वाले 12 बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया, बच्चों को दी गई पाठन सामग्री। महासमुंद में सीएम ने पूरा किया वादा, किसान चैन सिंह और उनकी पत्नी का सपना हुआ पूरा, हेलीकॉप्टर में घूमने का मिला मौका। कोरबा में फ्लड लाइट का लोकार्पण, मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने 64 नंबर वार्ड में की शुरुआत, खेल का अभ्यास सही तरीके से कराने के लिए लगाई गई लाइट। बलौदाबाजार में गोदाम में लगी आग, गोदाम में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग, गोदाम मालिक ने जलते हुए सिलेंडर को कुएं में फेंका। कोरबा में 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत, दोनों ट्रकों के उड़े पर खच्चे, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। रायपुर में ओवरहेड टैंक बनाने का विरोध, बाजार की जगह पानी टंकी बनाने का किया जा रहा विरोध, दूसरी जगह टंकी बनाने की मांग। बलरामपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में कार्रवाई, कई वाहन चालकों को कोर्ट में पेश किया गया, तकरीबन 80,000 की वसूली भी। रायगढ़ में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट करने वाला तहसीलदार सस्पेंड, दुकान में घुसकर किया था हमला, तहसीलदार सिद्धार्थ अनंत सस्पेंड। बिलासपुर में अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत, मस्तूरी थाना इलाके की घटना। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे बिलासपुर, निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण, काम की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी। कोरबा में मधुमक्खियों के हमले से फेरी वाले समेत 1 दर्जन लोग घायल, चील ने मधुमक्खी के छत्ते पर कर दिया था हमला। धमतरी में वन प्रबंधन समितियों और वन विभाग के बीच समन्वय नहीं, वन विभाग के सामने नहीं चल पा रही समितियों की बात, समिति में स्थानीय ग्रामीणों को किया गया है शामिल। अंबिकापुर में स्कूल के सामने शराबी शिक्षक का हंगामा, शराबी शिक्षक का वीडियो हो रहा वायरल, प्रधान पाठक के पद पर तैनात है शिक्षक। रायपुर में शराब दुकानों पर चाकूबाजी, काउंटर में खड़े ग्राहक से 3 लोगों ने किया लूट का प्रयास, विरोध करने पर चाकू मारा। जगदलपुर में खलिहान में रखे धान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसे की आशंका, 10 एकड़ में रखी फसल जलकर खाक। धमतरी में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार दोनों छात्राएं जख्मी, नो एंट्री में घुसा था हाईवा। बिलासपुर में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या, घर में घुसकर किया गया हमला, 1 आरोपी गिरफ्तार। कवर्धा में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, गौरव दिवस पर उठाए सवाल, विकास को लेकर मांगा जवाब। बलौदाबाजार के तिल्दा बांधा में पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान, हैंडपंप बोरवेल से नहीं मिल रहा पानी, प्रशासन से लगाई गई मदद की गुहार। कांकेर में भवन निर्माण के लिए चिन्हित जमीन को लेकर विवाद, जमीन पर पहले से ही रह रहा एक परिवार, हलवा समाज के लिए बनना है यहां भवन। रायपुर में बीजेपी एससी प्रकोष्ठ पहुंची राजभवन, आरक्षण कम करने का किया विरोध, पुन्नूलाल मोहिले, कृष्णमूर्ति बांदी समेत कई बड़े नेता शामिल। राजनांदगांव के गौरव स्थल में विजय दिवस का आयोजन, 1971 के युद्ध में शहीद हुए देश के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। रायपुर में ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश, अश्लील वीडियो बनाकर मांगते थे पैसे, 6 गिरफ्तार। जबलपुर से बड़ी खबर, आज सीएम शिवराज प्रवासी भारतीयों से बातचीत करने वाले हैं। इंदौर के रहने वाले प्रवासी भारतीयों से उनका संवाद होगा, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा। तकरीबन 200 प्रवासी भारतीयों से वो संवाद करेंगे। जबलपुर कलेक्ट्रेट में वो उस दौरान रहेंगे और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
प्रवासी भारतीयों से चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता भी मुख्यमंत्री देंगे। 8 बजे, रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा, सबको अपनी मर्जी से धर्म चुनने का अधिकार है। धर्मांतरण कानून में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से काम किया जाता है। जबरन धर्मांतरण पर कार्रवाई होती है। तो और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, विपक्ष उठाते रहता है, कई बार धर्मांतरण के मुद्दे को उठाता है। हालांकि आपने यहाँ पे इसे बहुत सक्सेसफुली एक तरीके से काउंटर भी किया यहाँ पर, चाहे राम गमन की बात कर लें या चंदखुरी की बात कर लें। आपको लगता है आने वाले समय में इस प्रकार के मुद्दों को और उठाया जाएगा, जोर पकड़ा जाएगा, और उसके लिए तैयार है? बिल्कुल। देखिए, कानून में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जाति तो जन्म से तय होता है, धर्म व्यक्ति अलग अलग। अब हम मान लो हिंदू हैं तो हिंदू में भी कोई शिव को मानते हैं, तो कोई विष्णु को मानते हैं, कोई शक्ति को मानते हैं, तो सब अलग अलग। कोई अघोर पंथ के हैं तो कोई कबीर पंथ के हैं, तो कोई किसी को मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी उसको कि किसी एक पंथ को मान रहे हैं तो दूसरे को छोटे हो गए या उसके प्रति घृणा करें, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती आप किसी को आप कर रहे हैं तब गलत है। आप लालच दे के, डरा के, धमका के, भय दिखा के, लालच दे के यदि धर्मांतरण करते हैं तो बिल्कुल गलत है। कानून और व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वर्ल्ड टॉयलेट डे के बेहद खास मौके पर नेटवर्क की टीम ने रैकेट के साथ मिलकर अपनी मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी के तहत 8 घंटे का एक ग्रैंड टेलीथॉन आयोजित किया ताकि देश में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर देश भर से सरकार के प्रतिनिधि, मशहूर शख्सियत, बदलाव लाने में जुटे लोग, स्वच्छता कर्मी और बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे और यह भरोसा जताया कि स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान देश के हर नागरिक को साथ में आगे लेकर बढ़ा जाएगा। आइए नजर डालते हैं टेलीथॉन के कुछ बेहद खास पलों पर। सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो टॉयलेट्स का हो, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स का हो, यूरिनल्स का हो, ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। इंदौर में सभी 6 लाख घर सीवेज सिस्टम से, और वो सीवेज सिस्टम से कनेक्ट होकर के 100% जो ड्रेनेज सीवेज है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, रीयूज करते हैं 30% पानी को बचाने के लिए एक और चीज जो हम लोग कर रहे हैं लगातार, वो वाटर कंजर्वेशन को है। इंदौर के 6 लाख में से 1 लाख घर ऐसे हैं जो आज पानी बचा रहे हैं और जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स लगाए हुए हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर हाउस होल्ड हो। तो इस तरीके से हम लोग स्वच्छता, सैनिटेशन और पानी, इन पर एक साथ काम कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।